Good morning, student. Today we will discuss on hybridization of alkenes. Alkenes बेसिकली वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है और जो सबसे इसका बेसिक कंपाउंड है, मान लीजिए N=2 तो C2H4 यानी एथिलीन. आज की इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन्स पे बात करेंगे, साथ में इसमें हम एल्काइंस के भी हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे. तो जो एल्कीन्स होती हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. इन एथिलीन द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज. दे आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड. एथिलीन जो कि सबसे इनिशियल कंपाउंड है, यानी जो आपकी एल्कीन कैटेगरी में सबसे पहला कंपाउंड एथिलीन है, हम लोग उसी पे हाइब्रिडाइजेशन, उसी पर हम बात करेंगे और उसी से हम लोग एल्कीन के हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे. तो एथिलीन जो होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड एक दूसरे से अटैच होते हैं. द सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम ओवरलैप ऑफ वन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रॉम वन विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन. एक sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वो दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन से वो ओवरलैप होता है और इस तरह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है. द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल. जो पाई बॉन्ड होता है वो जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी वजह से बनते हैं. रिमेनिंग sp2 ऑर्बिटल्स फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ब्लू कलर में है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं और वो आपस में साइड टू साइड ओवरलैप होते हैं तो पाई बॉन्ड को बनाते हैं. और यहाँ जो आप देख सकते हैं कि sp2 जो ओवरलैप हो रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड को बनाते हैं. इन टू इंड जो ओवरलैपिंग होती है ये सिग्मा बॉन्ड को बनाती है और जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है ये पाई बॉन्ड को बनाते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है उनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है और बाकी में sp2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखने को मिलता है. इसका एग्जाम्पल हम लोग एथीन से देख सकते हैं. यहाँ पर आपको एथीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है. यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज जो है वो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड को बना रहे हैं, बाकी सिग्मा बॉन्ड को बनाते हैं. तो 5 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, 4 ड्यू टू इंड ऑन ओवरलैप बिटवीन 2 ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एंड 1 s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ड्यू टू एंड ऑन ओवरलैप ऑफ द रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन. यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एक जो पाई and 1 pi bond form when the unhybridized p orbital of each carbon undergoes side on overlap. तो 5 बॉन्ड इसमें बनते हैं, 4 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, तो मिला के 5 बॉन्ड बनते हैं इसमें. इसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते हैं जो कि एल्काइंस में होता है. एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं. द c एटम बॉन्ड्स टू 2 अदर एटम्स, यानी कार्बन जो होता है वो 2 अदर एटम से बॉन्ड होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं इसका सेम उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने एल्केन्स में देखा था. उसके बाद जो 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं. शेप की अगर हम आपको बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप ऑफ sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लीनियर है, ये लाइनियर है. इसमें एथीन का स्ट्रक्चर इसको हम देख सकते हैं. यहाँ पर जो अनहाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है यहाँ पे डबल पाई बॉन्ड बनता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल पाई बॉन्ड बन रहा है. तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बेसिकली. 2 ड्यू टू end and overlap between one of the sp hybrid orbital of each carbon and the 1s orbital of hydrogen and 1 due to end on end overlap of the remaining sp hybrid orbital of each carbon. यहाँ पर देख सकते हैं एक H है और एक कार्बन, इसके बीच में जो बना है ये एक और ये एक सिग्मा बॉन्ड और sp के बीच में एक, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. और जो 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं 2 इसमें पाई बॉन्ड फॉर्म व्हेन 2 unhybridized p orbital of each carbon undergo side on
ओवरलैप। यहाँ पे साइड ऑन ओवरलैप, आप ग्रीन कलर का येलो कलर का ये ऑर्बिटल आप देख सकते हैं जो अनहाइब्रिडाइज है, और इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उसे हम पाई बॉन्ड्स कहते हैं, पाई बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि sp2 और sp और मतलब sp2 sp sp3 ऑर्बिटल्स या जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किन कंपाउंड में बनता है। sp3 जो है वो एल्केन्स में बनता है, फिर sp2 जो है वो एल्कीन में बनता है, और sp जो है वो एल्काइंस में बनता है। यानी आप देख सकते हैं इससे एक तरह से रिएक्टिविटी के क्रम को भी दिखाया जा रहा है। एल्केन्स में सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा इस एल्कीन में और सबसे ज़्यादा एल्काइंस में रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि अनसैचुरेटेड सबसे ज़्यादा एल्काइंस होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, कैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस होते हैं, और कैसे कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, उसकी थ्योरी को बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसको स्टडी करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।